walking alone, the streets are empty. The only thing. मॉर्निंग आप सभी को हमारे फ्रेश वीडियो पे और हमारे टेरेस गार्डन से। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि हमने अपने टेरेस गार्डन पे कितने टाइप का जो है साग को लगाया हुआ है। ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा, साथ ही साथ इसको किस तरीके से उगाते हैं इस वीडियो में कंप्लीट आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने अपने टेरेस गार्डन पे पॉट के अंदर किस तरीके से सभी प्रकार के साग को उगाया है। तो सबसे पहले एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है मेथी, सबसे पहला चीज़ जो हमने लगाया है वो है मेथी। इस तरीके से बड़े हो गए हैं। ठंडी के सीज़न पे, विंटर के सीज़न पे आप इसको ग्रो कर सकते हैं। गर्मी के दिनों में हालांकि ये नहीं उग पाते हैं। दूसरा जो कि इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि पंजाबियों के लिए बहुत फेमस है, सरसों की साग। यहाँ पे देख सकते हैं सरसों की साग को भी हमने अच्छे से ग्रो किया है और ये काफ़ी हेल्थी भी लग रहा है। तीसरा और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ जो कि ठंडी के दिन में या फिर गर्मी के सीज़न पे भी हमने इसको उगाया था, ये है धनिया कोरिएंडर। तो कोरिएंडर को भी देख सकते हैं कम्प्लीटली हमने इस तरीके से उगाया है। और चौथा एंड लास्ट में आपको दिखाता हूँ, सॉरी एक और भी मिलेगा आपको, और एक टाइप का और भी साग। ये देख सकते हैं ये है पालक। तो पालक भी काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, काफ़ी ग्रीन और हेल्दी लग रहे हैं। और जो एक और मैंने साग लगाया था उसको भी मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि हालांकि अभी छोटे हैं, टाइम लगेगा आने में। वो इस तरीके से है ग्रीन वाला साग, रेड अमरंथस और ग्रीन अमरंथस दोनों टाइप के लगाया है। तो इसमें जितने भी टाइप का हमने साग को लगाया है, इसको किस तरीके से लगाया है और किस तरीके से इसका सॉइल का प्रिपरेशन किया है, किस तरीके से वाटरिंग करते हैं, ये सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर कंप्लीट आपको मिलने वाला है। तो चलिए एक एक पॉट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे मेथी। तो मेथी चाहे फिर अदर जितने भी टाइप के हमने जो साग को लगाया है, सभी को हमने इस तरीके से ग्रीन वाले ग्रो बैग पे लगाया है, जो कि देखने में चारों तरफ से गोल है। तो इसको भी देख सकते हैं, ये इस तरीके से ग्रो बैग है और इसका जो साइज नीचे हमने इसको इस तरीके से रख दिया है ताकि ये सॉइल के कांटेक्ट में, सॉरी छत के कांटेक्ट में नहीं रहे, जिससे हमारे छत को नुकसान नहीं पहुँचे। तो सबसे पहला चीज़ आप ठंडी के सीज़न पे उगा सकते हैं मेथी। मेथी उगाने के लिए आप इस तरीके से राउंड ग्रो बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे आप किसी भी तरीके छोटी सी वेजिटेबल उगाना चाहते हैं तो इस तरीके का ग्रो बैग सबसे परफेक्ट होता है। तो ग्रो बैग आपको इस तरीके से लेना है, स्क्वायर वाले इस तरीके से। दूसरा चीज़ जो कि इम्पोर्टेंट है और वो है सॉइल का प्रिपरेशन। तो किसी प्रकार के छोटे साग को उगाने के लिए, जैसे मेथी, सरसों की साग, कोरिएंडर, पालक, ग्रीन अमरंथस, रेड अमरंथस, सोया साग, ये सभी के लिए जो सॉइल का प्रिपरेशन करना चाहिए वो प्रिपरेशन करना चाहिए 50% वर्मी कंपोस्ट का और 50% गार्डन सॉइल का। ध्यान रखिए इस टाइप की छोटी वेजिटेबल को उगाने के लिए हमें अदर फिर से कोई भी फर्टिलाइजर नहीं देना पड़ता है। तो इसलिए कोशिश करें जब आप फर्स्ट टाइम सॉइल का प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसी सॉइल के प्रिपरेशन में आप 50% जो है वर्मी कंपोस्ट को अपने गार्डन के सॉइल के साथ ऐड कर देंगे। उसके बाद इन छोटी सब्जियों के लिए हमें कोई भी फर्टिलाइजर डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बात करें मेथी के उगाने के लिए सबसे अच्छा परफेक्ट सीजन क्या होता है। मेथी को उगाने के लिए सबसे परफेक्ट जो सीजन होता है वो होता है अक्टूबर से मार्च के बीच में। आप अक्टूबर से मार्च के बीच में कभी भी आप इसको ग्रो करेंगे तो ये बिल्कुल 15 से 20 दिन के लिए हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगा। मात्र इसमें 15 से 20 दिन में आप इससे मेथी से हार्वेस्ट ले सकते हैं, मेथी के लीफ को मेथी पराठा या फिर अदर चीज़ खाने में। दूसरा हम बात करें, यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं सरसों की साग का। तो सरसों का साग को हम लोग उगा सकते हैं बरसात से लेकर के पूरे ठंडी तक का सीज़न पे, क्योंकि सरसों ये एक ऐसा है कि आप इसको यदि लगाते हैं ग्रो बैग के अंदर तो आप इसको बरसात के सीज़न पे यानी कि जून जुलाई से लेकर के आप इसको मार्च तक ग्रो कर सकते हैं बिल्कुल ईजीली से। और ये भी हार्वेस्टिंग के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। सीड से लेकर के हार्वेस्ट तक का इसका फुल टाइम की बात करें तो इसका फुल टाइम जो लगता है वो लगता है हमें करीब 20 से 25 दिन, यानी कि 20 से 25 दिन के अंदर हमारा जो सरसों का साग है वो बिल्कुल हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाता है। इसमें भी सेम टू सेम हमें सॉइल का प्रिपरेशन करना चाहिए, जस्ट 50% गार्डन सॉइल और 50% जो है वर्मी कंपोस्ट, और किसी भी अदर फर्टिलाइजर की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हम लोग तीसरे की ओर जाते हैं, जो कि तीसरा है कोरिएंडर। इस तरीके से काफ़ी ग्रीन लग रहे हैं। तो कोरिएंडर भी उगाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है 50% गार्डन सॉइल का और 50% वर्मी कंपोस्ट का। तो कोरिएंडर को हम लोग गर्मी के सीज़न पे भी उगा सकते हैं। मैंने गर्मी के सीज़न पे भी उगा करके दिखाया है अपने यूट्यूब चैनल पे। और इसको हम लोग किस तरीके से कौन कौन से पॉट में ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि डिस्पोजेबल ग्लास में भी हमने ग्रो करके आपको दिखाया था। यदि आपके पास स्पेस कम हो तो डिस्पोजेबल ग्लास में भी आप इजीली ग्रो कर सकते हैं कोरिएंडर को। और इसका जो हमें सॉइल का प्रिपरेशन करना चाहिए, तो सॉइल का प्रिपरेशन में हमें इनका कुछ छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहली बात, इनका जो सॉइल होना चाहिए वो पूरी तरीके से भुरभुरी होना चाहिए। चाहे बात करें हम लोग कोरिएंडर की
या हम लोग बात करें पालक की, दोनों को उगाने के लिए हमें जो इसमें सॉइल की ज़रूरत पड़ती है वो ज़रूरत पड़ती है कम्प्लीटली जो सॉइल होना चाहिए वो हमें भुरभुरी टाइप की लेना चाहिए, क्योंकि उस सॉइल पे जो है हमें हमारा जो सीड होता है वो ईजिली से ग्रो हो जाता है। जब हम लोग कोरिएंडर का सीड को लगाएं उससे पहले ध्यान में रखें, जब हम सीड मार्केट से खरीद के लाएं उसके बाद उस सीड को हम लोग 12 घंटे तक पानी के अंदर भिगो करके रख देंगे तो सीड जो है जल्दी से जर्मिनेट हो जाता है। नहीं तो आप उसको यदि डायरेक्ट सॉइल में देंगे तो इसका जर्मिनेशन टाइम 8 से 10 दिन लग जाता है, लेकिन जब आप उसी को 12 घंटे पानी में भिगो करके लगाएंगे तो सीड जर्मिनेशन का टाइम 3 से 4 दिन ही लगता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखें, जब भी मार्केट से खरीद के लाएं सीड तो उसको 12 घंटे हमें जो है वाटर में डुबो करके रख देना है। और इसका सॉइल प्रिपरेशन के लिए, सॉइल प्रिपरेशन जो है हमें 50% गार्डन सॉइल लेना है। गार्डन सॉइल उस तरीके से लेना है जो भुरभुरी हो, और 50% वर्मी कंपोस्ट लेना है। शुरुआत में हम इसमें वाटरिंग जब करेंगे फर्स्ट टाइम सीड लगाने के बाद तो ज़्यादा ही वाटरिंग कर देंगे, क्योंकि बाद जब इसके बाद प्लांट इस तरीके से छोटे छोटे आते हैं, यदि आप उस टाइम वाटरिंग करेंगे तो बहुत बार प्लांट जो होते हैं गिर जाते हैं और वो खड़े नहीं हो पाते और मर जाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है आपको। और लास्ट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे देख सकते हैं कम्प्लीटली पालक, जो कि देखने में काफ़ी ग्रीन लग रहा है, देख सकते हैं कम्प्लीटली, और ये काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहा है। तो पालक को हम अभी किसी भी सीजन पे उगा सकते हैं, गर्मी से लेकर के ठंडी तक या फिर बरसात तक किसी भी सीजन पे उगा सकते हैं। लेकिन इसका जो सॉइल लेना चाहिए हमें कम्प्लीटली भुरभुरी सॉइल लेना चाहिए, और 50% जो है सॉइल होना चाहिए और 50% वर्मी कंपोस्ट लेना चाहिए। और अभी देख सकते हैं हमारे सारे जितने साग हमने लगाए थे सबसे हेल्थी जो मेरा लग रहा है वो इस तरीके से पालक लग रहा है कम्प्लीटली, आप देख सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये काफ़ी हरे हैं और काफ़ी ताज़े लग रहे हैं। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से, मैं जो भी टेरेस गार्डन करता हूँ सारी चीज़ ऑर्गेनिक तरीके से ही करता हूँ। तो इतने टाइप का साग जो है आप अपने टेरेस गार्डन पे लगा सकते हैं। और चलिए मैंने कुछ मूली को भी लगाया था, उसको हार्वेस्ट करते हैं, उसको भी मैं आपको दिखाता हूँ अपने टेरेस गार्डन से। तो यहाँ पे जो हमने मूली लगाया था वो बिल्कुल हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो चुका है। तो चलिए हम लोग इसको फटाफट से निकालते हैं और आपको दिखाते हैं कि कितना आज मुझे टेरेस गार्डन से मूली मिला है। अभी देख सकते हैं हमने जो हार्वेस्ट किया अपने टेरेस गार्डन से वो इस तरीके से 4 मूली हार्वेस्ट किया, और चारों मूली में काफ़ी अच्छे साग भी लगे हुए हैं जिसका कि हम यूज भी कर सकते हैं। तो आज का वीडियो इतना सही रहा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। अगर इस तरीके का आप वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग को टेरेस गार्डन का नेक्स्ट अपडेट लेकर के।